नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वायरल वीडियोस पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में और मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में इन जनरल जानेंगे कि कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, जैसे कि आरएसआई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, मनी फ्लो इंडेक्स आता है और फिर मोमेंटम इंडेक्स आता है, स्टोकेस्टिक आरएसआई है, स्टोकेस्टिक है। यानी कम से कम मार्केट में आप देखोगे तो कम से कम 20 से 25 सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। ये सब एक जैसे काम करते हैं, तो इनको यूज़ करने की कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि हर एक इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता, हर एक स्टॉक के लिए काम नहीं करता। तो इनको आपको अगर सही से यूज़ करना आ जाए, बहुत पावरफुल टेक्निक्स है ये। तो आपको कभी भी जो है फॉल्स सिग्नल नहीं मिलेगा। आपको जो गलत ट्रेड आपका हो जाता है, आपको जो लॉस होता है, इन्हीं रूल्स को ना जानने के कारण होता है। तो हम एक एक करके इन सभी रूल्स के बारे में जानेंगे, मोमेंटम इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे फॉल्स सिग्नल को हटाते हैं। और हम साथ ही में स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में स्पेसिफिकली जानेंगे, जो एक पावरफुल मोमेंटम इंडिकेटर है। बहुत ही अच्छा इसमें हमारे को सिग्नल मिलता है और सभी स्टॉक्स के लिए तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा ये कामकाज करता है अगर आप सब रूल्स को फॉलो कीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरा डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा चैनल किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल बाकी सभी इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। आरएसआई, मोमेंटम, मनी फ्लो, इन सब के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस में लेके आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली जानेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई और इसको यूज़ करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में। तो मोमेंटम इंडिकेटर है, जैसा कि आपको मैंने ये बताया। तो मोमेंटम इंडिकेटर दरअसल काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो ये हमारे को फॉल्स सिग्नल देते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, आपको मतलब काफ़ी सारे लोग बताएंगे कि सिंपल सी टेक्निक है कि 80 के ऊपर ये जो इंडिकेटर्स हैं ये ओवर बॉट हो जाते हैं, 20 के नीचे ओवर सोल्ड हो जाते हैं। जब ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आने लग जाए तो आप सेल कीजिए, जब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाए तो आप बाई कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ आ रहा था, सभी रूल्स को इसने अपने फॉलो किया था। मार्केट ओवर बॉट थी, रेड कैंडल से बन रही थी, नीचे आ रहा था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कहीं पे आप मान लीजिए कि आपने सेल कर दिया होता, तो देखोगे कि स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर घूम गया और आपको लॉस हुआ हो सकता है। तो आप देखोगे कि स्टॉक का प्राइस लगभग लगभग यहाँ पे 1500 से लेके 1700 समथिंग चला गया। तो अगर आप रियल ट्रेड लेते तो 150 पॉइंट का मतलब बहुत हैवी आपको लॉस उठाना पड़ जाता। तो इसका आपको पहला रूल है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ये जो इंडिकेटर से कामकाज करेंगे। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट रेंज बाउंड है, चॉपी है या ट्रेंडिंग है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आपको इसको अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे यूज़ करना है तो आपको फॉल्स सिग्नल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब इसको आप समझें कि 10 में से आपको 6 बार 7 बार गलत सिग्नल मिलेगा। तो आपको उसको कंबाइन करना है किसी इंडिकेटर के साथ जो आपको बता पाए कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग है कि रेंज बाउंड है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया था, बहुत ही एक अच्छा इंडेक्स, चॉपीनेस इंडेक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो। तो चॉपीनेस इंडेक्स के साथ अगर आप इसको कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। तो देखिए, चॉपीनेस इंडेक्स मैंने साथ में खोल दिया है। अब आपको देखिए यहाँ पे जो आपको मैं कह रहा था फॉल्स सिग्नल, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चॉपीनेस इंडेक्स है एक तो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद वो 60 से ऊपर था, यानी चॉपी जोन में था। चॉपीनेस इंडेक्स को कैसे आप यूज़ करते हैं इसके ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो, आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर की तरफ था, यानी हमारे को यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट थी, हमारे को जो है कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। हमारे को ट्रेड लेना है सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट्स में, नहीं ट्रेंडिंग मार्केट में। तो हम देखेंगे कि चॉपीनेस इंडेक्स यहाँ पे आप देखिए, इधर देखते हैं हम लोग। चॉपीनेस इंडेक्स यहाँ पे जो है एक ट्रेंडिंग जोन के अंदर है, यानी लगभग 50 के नीचे है। मैंने आपको चॉपीनेस इंडेक्स के रूल में बताया था कि इसको हम जो है 50 पे सेट कर लेते हैं, 55 पे सेट कर लेते हैं या 50 पे कर लेते हैं, आपकी इच्छा है। तो हम इसको जैसे अगर सेट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो है ट्रेंडिंग जोन के अंदर है और आप देखेंगे कि ये जो है अभी यहाँ पे इसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है, स्टोकेस्टिक आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मार्केट को सेल करते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। और चॉपीनेस इंडेक्स और इसने लगभग लगभग दोनों ने साथ ही में आपको एक एग्जिट सिग्नल दिया। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया होता तो आपको हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट और आपके हाथ से जाता, लेकिन आपको हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर सीधा भाग जाती है, आपको लॉस हो सकता था। तो जब भी आपको कोई आपका इंडिकेटर जिसके बेसिस पे आपने एंट्री ली है एग्जिट सिग्नल दे, आपको रूल नंबर 2 यही है कि आपको एग्जिट कर लेना है। तो हमने इसको चॉपीनेस इंडेक्स के साथ कंबाइन करके ये जाना कि हमारे को रेंज बाउंड मार्केट के अंदर या चॉपी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लेना, हमारे को ट्रेड लेना है जब मार्केट ट्रेंडिंग है।
ठीक है, अभी हम स्टॉकेस्टिक आरएसआई के रूल्स को जान लेते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना होता है। तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई को मैं जूम करता हूँ, आप देखिए कि यहाँ पे दो कलर की लाइन्स आपको दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन, एक ब्लू कलर की लाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये ऊपर होगा तो मार्केट ओवर बॉट होगी और जब ये नीचे होगा तो मार्केट ओवर सोल्ड होगी। टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी मैं अभी आऊँगा। तो फिलहाल आप जानिए कि जब आपको सेल करना है, सेल तब करना है आपको जब ये जो ब्लू कलर की लाइन है रेड कलर की लाइन को काट दे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसने इसको काट दिया, तो ये एक सेल सिग्नल था। आपको ओवरबॉट जोन के अंदर इस लाइन को इसको काटने का वेट करना है, जैसे ही इसको काटे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। उसी तरह बाय सिग्नल के लिए आपको देखना है कि ये ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे जब मार्केट ओवर सोल्ड जोन में, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे को मिला बाय सिग्नल और वो जो था हमारा वो था सेल सिग्नल। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, आपको चॉपीनेस इंडेक्स को साथ में यूज़ करना है। आपको देखना है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड तो नहीं है, मार्केट अभी ट्रेंडिंग है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है और ये आपको सेल सिग्नल या बाय सिग्नल देता है जैसे कि क्रॉस ओवर के साथ, तो आपको वहाँ पे बाय या सेल कर लेना है। और आपको एग्जिट कब करना है? आपको एग्जिट करना है जब ये जो अपना ओवरबॉट से ओवर सोल्ड के आसपास आ जाए। लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हो, आप लॉस नहीं चाहते हो, आप चाहे थोड़ा प्रॉफिट कम आए, तो आपको इसको एग्जैक्टली यहाँ नीचे आने का वेट नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये नीचे से यहीं से घूम जाता है। तो थोड़ा पहले से ही आप अपने जो प्रॉफिट को लेके बुक कर लीजिए, या अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी सेल या बाय कर रखी है तो आप कुछ उसमें से एग्जिट पहले ही कर लीजिए 40 या 30 के लेवल के आसपास। उसके बाद बाकी जो है आप नीचे के लेवल पे एग्जिट कीजिए। तो हमने दो रूल्स के बारे में जाना, एक हमारे को मार्केट को रेंज बाउंड नहीं होनी चाहिए, चॉपी नहीं होनी चाहिए, ट्रेंडिंग होनी चाहिए। दूसरा हमने मार्केट के जब इसने क्रॉस ओवर किया तो ओवर बॉट जोन में हमने सेल करना है, ओवर सोल्ड जोन में हमने बाय करना है। अब तीसरा रूल हमारा ये है कि हमारे को जो भी ट्रेड लेना है, अगर हम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी चाहते हैं तो हमारे को जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का उसकी डायरेक्शन में ही लेना है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, सभी मोमेंटम इंडिकेटर्स आपको फॉल्स सिग्नल देंगे अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे। यानी जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, डेली चार्ट मैंने खोल रखा है, डेली चार्ट पे ये जो स्टॉक है एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो जब भी आपको डाउन ट्रेंड के अंदर कोई भी बाय सिग्नल मिले, आपको उसको कंसिडर करना ही नहीं है, चाहे आपको 10 इंडिकेटर जो है बाय कॉल दे रहे हो, आपको कभी भी उसको बाय सिग्नल को लेना ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पूरे जोन के अंदर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा होता। क्यों? क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट आप गए होते। तो ये हमारा तीसरा रूल है, हमारे को जो भी ट्रेड लेना है मार्केट के मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेना है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, आप उसका फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चॉपीनेस इंडेक्स से भी ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको देख के भी पता पड़ रहा है यहाँ पे तो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो फिलहाल अगर हम लोग और पीछे के चार्ट पे कहीं पे जाके एग्जांपल देखना चाहें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है क्लियर कट एक अप ट्रेंड के अंदर थी, इस जोन के अंदर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जोन के अंदर जहाँ जहाँ हमारे को बाय सिग्नल मिलेगा हमें उसको कंसीडर करना है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे को सेल सिग्नल मिलेगा हमारे को उसको कंसीडर नहीं करना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला, लाइन्स का क्रॉस ओवर भी हुआ और इसने नीचे से ऊपर की तरफ इसको काटा भी। तो अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता, यानी इस कैंडल पे, तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया होता, और आपने एग्जिट किया होता जब ये यहाँ पे वापस ऊपर एक नया क्रॉस ओवर हुआ होता, यानी कहीं ना कहीं इस कैंडल पे, तो आपको मार्केट में ये जो प्रॉफिट है ये मिल गया होता। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिला तो आपको सेल नहीं करना, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है मार्केट का अप ट्रेंड था। तो यहाँ पे आपको सेल सिग्नल को इग्नोर करना है। जब दोबारा मार्केट बाइंग जोन के अंदर आई, ठीक है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दोबारा बाइंग कर लेनी है। और जब आपने दोबारा बाइंग करी तो आपके हाथ से हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉफिट तो गया इस वाला, लेकिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट दोबारा से मिल गया होता। उसके बाद आप देखोगे कि अगेन मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो आपको सेल सिग्नल को इग्नोर करना है, और मार्केट ने भी कुछ खास नहीं किया, मार्केट एक रेंज बाउंड रही, आपको हो सकता है लॉस भी हुआ होता। लेकिन जब आपको दोबारा से एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और आपको एक वापस से एक बाय सिग्नल मिला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपने इस कैंडल पे बाय किया होता तो आपको वापस एक अच्छा प्रॉफिट आया होता। अब ये जो मार्केट में एकदम से गिरावट आई, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इस इंडिकेटर की लिमिटेशन है। इसके लिए आपको और डाटा पॉइंट्स, ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स का डाटा, वॉल्यूम का डाटा, उन सबको देखना पड़ता। लेकिन आपको रूल्स को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे सेल कॉल इस इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं लेनी थी, आपको सेल कॉल लेनी थी जब इसने अपने 70
8.6% को फिबोनाची के हिसाब से आपको जब इसको डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर जो है बाय सिग्नल दे रहा है, तो आपको बाय कॉल को बिल्कुल भी नहीं लेना और आपको सिर्फ सेल कॉल्स को लेना है इस इंडिकेटर के बेसिस पे। अब जानते हैं कि इस इंडिकेटर को किन टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करेंगे तो हमारे को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर को अगर आपको डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। आपको जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल से भी दिखाया, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको इसको इंट्राडे के लिए यूज़ करना है तो आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वापस चार्ट पे चलते हैं। मैंने चार्ट को कर दिया अभी 15 मिनट का चार्ट। तो आपको इसमें मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके स्टॉकेस्टिक RSI की आपको 14 को जो है 12 करना पड़ेगा, और अपना जो आपको जो सेल सिग्नल है वो तो 80 पे रहने देना है, लेकिन आपको जो बाय वाला कॉल है उसको 30 करना पड़ेगा। तो एक बार आप ये सेटिंग कर दोगे तो आपका जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है इंडिकेटर में, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अगेन वही करना है, आपको मार्केट का मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करना है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो 15 मिनट में मार्केट का क्या ट्रेंड है आपको उसको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे एक बाय कॉल मिला तो आपको बाय कर लेना है, और यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आपको इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, जिन स्टॉक्स में आपको ये अच्छा काम करता हो देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए इसकी, वहाँ आप सभी रूल्स को यूज़ करिए। कोई भी रूल आपको तोड़ना नहीं है, किसी भी रूल को आप तोड़ोगे तो आपको लॉस होने की चांसेस काफ़ी हो जाती है। तो अगर आप बैक टेस्टिंग करके किसी स्टॉक में पाते हो कि अच्छा काम कर रहा है, पास्ट में इसने अच्छा काम किया है, तो आप उसके बेसिस पे इसमें ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, सभी चार्ट टाइम फ्रेम पे अच्छा ये कामकाज करता है। 1 मिनट 5 मिनट पे आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, आपको उस पे इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट का इंडिकेटर है। तो बेस्ट ये काम करेगा आवरली या डेली चार्ट पे, क्योंकि जब मार्केट का एक ट्रेंड हो, 15 मिनट में ट्रेंड फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, 5 मिनट में मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी एक बहुत पावरफुल टेक्निक और है जिसको हम कहते हैं हैकिनेशी स्टॉकेस्टिक। हैकिनेशी कैंडलस्टिक्स के बारे में मैंने अभी अभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो अगर आप इसको हैकिनेशी के साथ कंबाइन करते हो, और आपको जो एक इंडिकेटर और मैंने बता ही रखा है यूज़ करना, जैसे चॉपीनेस इंडेक्स को आप यूज़ करते हो, तो सभी रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो हैकिनेशी के साथ आपको ये ऐसा कहती है कि आपको जब हैकिनेशी पे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल मिले और आपको मार्केट अप ट्रेंड में बाइंग कॉल लेनी है, तो जैसे ही आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे हैकिनेशी पे और ये इंडिकेटर नीचे से ऊपर जा रहा है क्रॉस ओवर करने के बाद, तो आप बाय कर सकते हो। यानी आपने जैसे कि यहाँ पे देखोगे इस कैंडल पे बाय कर लिया, ठीक है, और आपको एग्जिट का मौका मिला जब हैकिनेशी पे रेड कैंडल बनी या फिर कोई छोटी कैंडल बनी, जैसे कि ये वाली कैंडल्स। हैकिनेशी पे कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने आपको बताया था। हैकिनेशी को अगर आप स्टॉकेस्टिक के साथ यूज़ करोगे इन सभी रूल्स को फॉलो करके, तो आपको फॉल्स सिग्नल काफ़ी कम मिलता है, और हैकिनेशी के साथ जो मैंने रूल्स बताए थे ट्रेडिंग करने के, उनको आप स्टॉकेस्टिक के साथ कंबाइन कीजिए और साथ में चॉपीनेस इंडेक्स को भी यूज़ कीजिए, तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका, जो आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल्स देगा बाय और सेल के। शर्त सिर्फ यही है, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, जब ट्रेड नहीं बनता तब भी लेते हैं, और जब रूल्स सभी फॉलो नहीं हो रहे तब भी उसमें से ढूंढते हैं ट्रेड। आपको ट्रेड ढूंढना नहीं है, आपको ट्रेड आने की मौका आने की वेट करनी है, और जब आपको सभी रूल्स फॉलो हो रहे हो, आपको मौका मिले तो आप ट्रेड लीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप सभी रूल्स को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके मेरे को पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा, तो स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कीजिए। हैप्पी क्वारंटाइन। थैंक यू।